नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज के शो की लाइन ही ये है कि चैट अगड़म गोस्वामी की लीक हुई है और पटाखे पाकिस्तान में फूट रहे हैं। गिरिराज सिंह जी कहां हैं, जरा उनका पता लगाइए। देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को नारा लगाने वाले देश के एक और मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर का भी पता नहीं चल रहा। बात बात पर पाकिस्तान भेजने वाले चमन भी अगड़म गोस्वामी की कंठ लंगोट पहनकर अंतर ध्यान हो गए हैं, क्योंकि बात अपने दुलारे प्यादे पर आ गई है। ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप सोच नहीं सकते। बीजेपी के इस प्यादे पत्रकार की करतूतों की वजह से पाकिस्तान भारत की खिल्ली उड़ा रहा है। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि अगड़म गोस्वामी का तो कांड हो चुका है, लेकिन खबर यह नहीं है कि अगड़म गोस्वामी का कांड हो चुका है। खबर यह है कि अगड़म गोस्वामी ने कांड कर दिया है। आप पूछेंगे किसका, तो सुनिए, साक्षात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अपने प्रातः स्मरणीय अमित भाई शाह का, भ्राता समान सूचना प्रसारण मंत्री माननीय प्रकाश जावड़ेकर का, लंबित कुपात्रा जैसे पार्टी के स्वनाम धन्य प्रवक्ताओं का। लोग समझ रहे थे कि अगड़म गोस्वामी बीजेपी का आदमी है और बीजेपी अगड़म गोस्वामी की भारत माता है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। बरसों बरस नागपुर से नौगछिया तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा में खप गए, या यूं कहिए खपा दिए गए प्रचारक टाइप की आत्माएं तक अगड़म गोस्वामी के नाम से भयभीत रहा करती थी। लेकिन व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आने के साथ ही उनके दिल के उद्गारों की जो किताब मुंबई पुलिस ने छापी है, उसका मजमून कानपुर के ठग्गू के लड्डू के इश्तिहार की तरह देश की दीवार से चिपक गया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। सर जी, बीजेपी के इस बंदे ने ऐसी ऐसी टीप मारी है कि पार्टी के एडिसनों और आइंस्टीनों का दिमाग लट्टू हो गया है। और क्या बचा है जब एनएम नहीं बचे, एएस नहीं बचे, मरहूम अरुण जेटली नहीं बचे। बीजेपी में एनएम और एएस के अलावा बचता क्या है? जिस समय नरेंद्र मोदी की कविताएं भारत के साहित्यिक जगत में अज्ञेय, निराला, मुक्तिबोध और शमशेर चारों को एक साथ मात दिए हुए थे, ठीक उसी समय अगड़म पोथन्ने से कहता हुआ बाहर निकलता है कि एनएम की कविताएं क्या घटिया होती हैं बॉस। लेकिन जो हाहाकारी है वो ये कि बंदा एनएम की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद करने का दावा करता है। वो एक कदम आगे बढ़कर कहता है कि चट जाता हूं, बोरिंग, लेकिन चाट होने के बावजूद करना पड़ता है, एनएम का काम है। अरुण जेटली की आत्मा तो स्वर्ग में भी रह रहकर करा उठती होगी। ये किसको पाल कर आए थे हम अपने पीछे धरती पर। एसपी नाम के प्रवक्ता के बारे में वो लिखता है कि यार, मैं खुद भी वैसा ही आदमी हूं, लेकिन कई बार तो मेरा भी मन करता है कि उसको डिबेट से बाहर कर दूं। मतलब कमाल है। यूं तो एसपी नाम के कई जीव हो सकते हैं इस चराचर में, लेकिन बीजेपी और टीवी डिबेट के संदर्भ में संबित पात्रा से ज्यादा दैदीप्यमान कोई और नजर नहीं आता। बता दीजिए तो बुरा मान जाएंगे। अगर ऐसा है तो सोचिए बेचारे पात्रा जी की मानसिक दशा क्या हो गई होगी। घोर अपमान, मानहानि का मुकदमा कर देना चाहिए। लेकिन मुश्किल यह है कि कौन किस पर करे, क्योंकि हानि का मुकदमा तो तब बनेगा ना जब दोनों में से कोई एक साबित कर पाए कि मिलॉर्ड मेरा कोई मान था। इसलिए दोनों चुप हैं, दोनों दांत निपोड़ कर खी 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 किए जा रहे हैं, दोनों चीखे जा रहे हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसे में मुझे स्वर्गीय राजीव त्यागी याद आते हैं। सर जी, मामला केवल बीजेपी का नहीं है, मामला केवल अगड़म गोस्वामी का भी नहीं है, मामला दोनों के अतरंग और अंतरंग संबंधों का भी नहीं है। मामला है कि अगड़म गोस्वामी के हाथ सेना की गोपनीय जानकारियां लगती कैसे थीं, क्योंकि वो तो यह भी जानता था कि कहां स्ट्राइक होने वाली है, कहां ऑपरेशन होने वाला है, सरकार पाकिस्तान के साथ क्या करने जा रही है। जाहिर सी बात है, यह बात प्रधानमंत्री के अलावा सेना और रक्षा मंत्रालय में भी बहुत ऊंचे स्तर के लोगों को ही मालूम रहती होंगी। तो सवाल है कि वो भेदिया कौन था या कौन थे जो अगड़म गोस्वामी की टीआरपी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को फुटबॉल बनाए हुए थे। इस बात की क्या गारंटी है कि जो जानकारी अगड़म पार्थोदास गुप्ता को टीआरपी के लिए दे रहा था, वो देश के दुश्मनों को किसी और बड़े फायदे के लिए नहीं दे रहा होगा। कौन लेगा गारंटी?
मान लीजिए अगर यह सूचना पाकिस्तान या किसी दूसरे दुश्मन के हाथ लग जाती तो क्या होता। ऐसी ऐसी सूचनाएं मुंह मांगे दामों में बिकती हैं, बरसों की तैयारी करनी पड़ती है ऐसी सूचनाओं के लिए, और क्या गारंटी है कि उनके हाथ न लगी हो। ये सब वो सवाल हैं जिन पर राष्ट्रवादी ब्रिगेड को सांप सूंघ गया है, बीजेपी के बांकरों की जुबानें सिल गई हैं। पाकिस्तान ने इस लीक चैट को लेकर भारत को निशाने पर ले लिया है। याद कीजिए, अगर राहुल गांधी या दूसरे दलों के किसी नेता के बयान पर पाकिस्तान कुछ कहता था तो बीजेपी उसे जीने नहीं देती थी, लेकिन अब तो उसका प्यादा उसके चैट सीरीज पर पाकिस्तान भारत को कपटी और दुष्ट राष्ट्र बता रहा है तो कोई चूं तक नहीं कर रहा है। गिरिराज सिंह जी आप कहां हैं? भेजिए ना अपने प्यादे को पाकिस्तान, पैसा देश दे देगा। क्योंकि चैट आपके दुलारे अर्नब गोस्वामी की लीक हुई है और पटाखे पाकिस्तान में फूट रहे हैं। नहीं भेजेंगे पाकिस्तान? क्यों, क्या हुआ? इसको तो दोमुहापन कहते हैं ना गोबर मंत्री जी। आगे की कथा यह है कि भारत की नाक कटाने वाला अगड़म गोस्वामी इसके बाद और बेशर्म हो उठा है। उसने एक बयान जारी करके कहा है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री रिपब्लिक नेटवर्क के पीछे पड़ गए हैं। वल्लाह, मतलब एनएम की कविता को घटिया अगड़म बोले, एएस पर तोहमत अगड़म लगाए, जेटली को नाकाम अगड़म बताए, एसपी को लेजलेजा अगड़म कहे, और जब लंगोट उतर गई तो अंगुली उठाए पाकिस्तान पर और अपने घटियापन के बावजूद अपने आप को शहीद दिखाने की कोशिश करे। बहुत नाइंसाफी है सांबा, बहुत नाइंसाफी है। लेकिन अगड़म की इस होशियारी से बात बनेगी नहीं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह कहकर बीजेपी और उसके प्यादे अगड़म की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है कि अगड़म गोस्वामी के पास बालाकोट हमले की सूचना कैसे पहुंची। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, आपको याद होगा। और 23 फरवरी 2019 को गोस्वामी अपने क्राइम पार्टनर पार्थो दासगुप्ता को बता रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। दासगुप्ता पूछता है स्ट्राइक या इससे बड़ा? अगड़म जवाब देता है सामान्य स्ट्राइक से बहुत बड़ा। इसके मात्र 3 दिन के बाद भारतीय सेना बालाकोट में कार्रवाई करती है। मतलब जो बालाकोट में होने वाला था उसकी जानकारी एडवांस में अगड़म गोस्वामी को रही होगी। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि जो इस देश में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी थी, रक्षा मंत्री को थी, थल और वायु सेना के अध्यक्ष को थी, वही बात अगड़म गोस्वामी को पता थी। यह केवल तुक्का था या फिर सरकार या सेना के भीतर से यह जानकारी अगड़म गोस्वामी तक पहुंचाई गई थी? यह सवाल अब जांच के दायरे में है। कायदे से तो इसकी जांच एनआईए को करनी चाहिए, इन्हीं सब जांच के लिए उसे बनाया गया था। लेकिन इन दिनों वह किसानों के भंडारे और लंगर की जांच में व्यस्त है, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस को यह काम करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर अगड़म तो गयो। वो तभी बच सकता है जब बीजेपी से पूछा जाए देश बड़ा या अगड़म, और वो खुलकर बिना झिझक के कह दे अगड़म, वरना अगड़म को जेल जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति, इससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचा करेंगे। लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो को तो लाइक और फॉलो करिए ही, हमारे पेज पर जाइए और फॉलो बटन दबा दीजिए। नमस्कार।